हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली इसमें हम केवल MCQs कवर करते हैं। यदि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जहाँ पर 30 वीडियो लेक्चर्स, 30 PDFs के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप PO के लिए, जैसे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, या फिर RBI में आप RBI में आप किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं, जैसे ग्रेड B के लिए, या फिर आप किसी प्राइवेट बैंक में देते हैं, तो वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपकी इस कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही SSC और रेलवे एग्जाम में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उसके भी की कंसेप्ट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। साथ ही इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह कोर्स हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और इसके लिए भी आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एरो इंडिया 2025 की थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तुहिन कांता पांडे ने वित्त मंत्रालय में किस विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन ए है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सलाम किसान ने एग्रीटेक इनोवेशन के लिए किस IIT के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT रोपड़। भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य रिस्क अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बलदेव प्रकाश। सेबी द्वारा स्टॉक होल्डिंग सेवाओं पर लगाई गई जुर्माना राशि कितनी है? 9 लाख रुपए। किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बीमा लाभ के लिए SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आसाम। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के नए HR वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? काव्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य ने वाव थराद नामक नए जिले के गठन को मंजूरी दी है? गुजरात। भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी बैंक के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नेचर एजिंग में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बढ़ती उम्र की आबादी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की तैयारी के मामले में भारत किस स्थान पर है? 123। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने पशु कल्याण प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। 11वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना पर कितना जुर्माना लगाया गया? 50,000 रुपये। नया जम्मू रेलवे डिवीज़न भारत का कौन सा डिवीज़न है? 17वां डिवीज़न। फेडरल बैंक द्वारा लॉन्च किए गए ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? फेड1। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल। फिस्कल 24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा है? 32.8%। बोस्निया और हर्जेगोविना के किस पारंपरिक संगीत रूप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया? सेवतालिन का।
महाराष्ट्र के पहले भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है? SSI मंत्रा 3। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के अलावा किन अन्य 2 देशों की 85वीं रैंक है? इक्वेटोरियल गिनी एंड नाइजर। 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कौन से राज्य दिल्ली से ऊपर हैं? गोवा एंड सिक्किम। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। आर्मी कमांडर जोसेफ ओन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लेबनान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित किस विशेष FM चैनल का उद्घाटन किया? कुंभवाणी। पार्श्व गायक P जयचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? केरल। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? कनाडा। 2024 किस वर्ष को पीछे छोड़ अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन गया है? 2023। अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी 2024 के फाइनल में तमिलनाडु ने किस टीम को हराया? गुजरात। वरुण एरोन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? क्रिकेट। खो खो विश्व कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर कौन है? तेजस एंड तारा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? 6.6%। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश BN श्रीकृष्ण को किस मंच के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इक्वल। भारत ने वानुअतु को कितना वित्तीय सहायता पैकेज देने की घोषणा की है? $5 लाख। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित गानोरकर। SBI लाइफ ने बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है? 10%। भारत बायोटेक के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी INSA की भारत फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कृष्णा इला। वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंदाना। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा 2024 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा। किस बैंक ने कोड अगेंस्ट मैलवेयर थीम के साथ अपना पहला साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 2024-25 लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक। 3-in-1 खाता समाधान लॉन्च करने के लिए किस NBFC ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ साझेदारी की है? बजाज ब्रोकिंग। कौन सा राज्य अपनी निविदा प्रणाली को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किसने किया? पीयूष गोयल। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ? भारत। किस कंपनी ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए पहला मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट सौंपा है? तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। भारतीय किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा लेवल 5 मान्यता से सम्मानित किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई। RBI के नए नियमों के तहत क्रेडिट स्कोर अपडेट करने की संशोधित समय सीमा क्या है? 15 दिन। क्रेडेक्स ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए RBI लाइसेंस प्राप्त करने वाली 5वीं कंपनी है। गृह मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए शुरू की गई 2 नई वीजा श्रेणियां क्या हैं? ई स्टूडेंट वीज़ा एंड ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक का पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, द ब्रूटलिस्ट। किस शहर ने महामारी की तैयारी और वैक्सीन नवाचार पर सम्मेलन की मेजबानी की है? कॉन्क्लेव ऑन पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड वैक्सीन इनोवेशन, हैदराबाद। किस शुभ दिन पर प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई? पौष पूर्णिमा। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल के नए सदस्य के रूप में दिनेश खारा की जगह किसने ली? CS शेट्टी। जेड मोड़ सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। इसको इनोग्रेट किया गया है कश्मीर में। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में किसे घोषित किया गया है? देवजीत सैकिया। किस भारतीय राज्य ने गुणोत्सव 2025 को लॉन्च किया? आसाम।
किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली तरंग बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास। वन अपराधों पर नजर रखने के लिए गारुदक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? कर्नाटक। किस खाद्य और किराना डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने स्नैक ऐप लॉन्च किया है? स्विगी। किस देश ने हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया? श्रीलंका। वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर के लिए सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने के लिए किन दो संस्थानों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सी डॉट एंड आईआईटी मंडी। एलएनटी कट्टुपल्ली चेन्नई में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय जहाज का नाम क्या है? उत्कर्ष। नई दिल्ली में भविष्य की नौकरियों पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर मानसुख मांडविया। विश्व बैंक ने मेघालय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की परियोजना को मंजूरी दी? 35 मिलियन US डॉलर। स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए किस संस्थान ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? IIM अहमदाबाद। उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।